Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Renuka, a fitness coach. Today I'm going to talk about something that affect 1 out of 5 women around us, which is PCOD and PCOS. मैं खुद इस कंडीशन से कभी नहीं गुजरी हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली ऐसी कई क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन को पर्सनली हैंडल किया है जिनको पीसीओडी एंड पीसीओएस की प्रॉब्लम है। उनके स्ट्रगल्स, उनकी हीलिंग और उस प्रोसेस ने मुझे डीपली इम्पैक्ट किया है और आज मैं उन्हीं रियल सॉल्यूशंस को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, प्लस कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कब से है एंड आपको इसका सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। प्लस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। पीसीओडी एंड पीसीओएस क्या फर्क है? सबसे पहले इनका फर्क समझते हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, इसमें ओवरीज ज्यादा इमेच्योर एग रिलीज करती हैं, छोटे छोटे सिस्ट्स डेवलप हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड दिस इज मैनेजेबल विद लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हम पीसीओएस की बात करते हैं। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें हार्मोन सिर्फ ओवरी तक इम्पैक्ट नहीं करते हैं बल्कि पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इम्पैक्ट हो जाता है। पीसीओएस की प्रॉब्लम में आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फिर पीरियड्स होते ही नहीं है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, आपको वेट गेन हो जाता है एंड मोस्टली आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है बट कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। सो पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों को ही आप मैनेज कर सकते हो अगर आप थोड़े बहुत अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे तो। इन दोनों चीजों के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? इरेगुलर पीरियड, हेयर थिनिंग या फेशियल हेयर, वेट गेन, मूड स्विंग, एक्ने, मोस्टली डिफिकल्टी इन कंसीविंग। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, हर्ट करता है। दैट इज व्हाई अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट। गुड न्यूज, यस, क्योर पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप अर्ली स्टेज पर हो। लेकिन ये क्योर एक पिल या एक होम रेमेडी से नहीं आ सकता। क्योर कुछ तरीके चेंज करने से, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने से आता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। सस्टेनेबल रूटीन रखना है, हार्मोनल फ्रेंडली फूड खाना है, रेगुलर वर्कआउट करना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है एंड अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा रखना है, स्लीप रिकवरी करनी है। इन दोनों ही कंडीशन में मेडिसिन कभी कभी जरूरी होती है जब पीरियड्स बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं, बट क्योर सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को रीसेट करने का ही है। मैं अपने जितने भी ऐसे क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है, उनका सबसे पहले मैं फूड हीलिंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर मैं फूड हीलिंग की बात कर रही हूँ तो आपको क्या खाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी कंप्लीट डाइट जो होती है वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स ऊपर यहाँ मेंशन की हुई है ऑलरेडी। इसमें आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि पालक, भिंडी, ब्रोकली एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। होल ग्रेन्स आपको खाने चाहिए, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रेड राइस, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दाल वगैरह, छोले, राजमा, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स मैंडेटरी है, पनीर वगैरह। हेल्दी फैट्स आपको लेना चाहिए, जैसे कि सीड्स है, नट्स है, इन सब में हेल्दी फैट होता है, तो ये आप अपने डेली रूटीन में कंज्यूम करना शुरू कीजिए। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड लेना चाहिए, जैसे कि तुलसी, सिनेमन, हल्दी, ये सारी चीजें। अब मैं बताती हूँ आपको अवॉइड क्या करना चाहिए खाने में। इसमें आपको डेयरी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि टोन मिल्क, ये स्पेशली आप अवॉइड कर सकते हो। रिफाइंड शुगर जैसे कि कैंडीज है, चॉकलेट है, जिसमें मिल्क चॉकलेट होती है, वो मत लो, बिल्कुल भी मत लो। जंक एंड पैकेज फूड, इसको भी नहीं लेना है आपने। बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीजें नहीं लेनी है। एंड हाई कैफीन नहीं लेना है। लाइक अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो मैक्सिमम 2 कॉफी इन अ डे, और एक कॉफी में 30 ml ही एस्प्रेसो लेना बस। इसका एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर भी आपको मैं बताती हूँ। डेली 1 बॉटल पानी पीना है इसमें आपको। उस 1 बॉटल में आपको मेथी, सौंफ और अजवाइन को ओवरनाइट सोक करके रखना है एंड उसको डेली 1 लीटर पानी आपको खत्म करना है, यानी कि 1 लीटर की 1 बॉटल। और अगर आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस है तो वर्कआउट इज नॉन नेगोशिएबल। पीसीओडी एंड पीसीओएस में इंसुलिन रेसिस्टेंट और बेली फैट कॉमन होता है एंड ओनली वर्कआउट कैन फिक्स दिस रूट लेवल। बेस्ट वर्कआउट मैं आपको बताती हूँ, आप मंडे एंड ट्यूसडे हिट वर्कआउट कीजिए, वेंसडे एंड थर्सडे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, फ्राइडे एंड सैटरडे आप योगा कीजिए एंड संडे नो वर्कआउट, ओनली यू कैन गो फॉर अ वॉक। अब इसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था क्रैश डाइटिंग, मेरी पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं।
तो उसमें मैंने क्रैश डाइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, प्लस एक्सेसिव कार्डियो करते हैं। तो आपने एक जगह तो आपने क्रैश डाइटिंग करी एंड दूसरी तरफ आपने कार्डियो भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स अप डाउन बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती रहे। अब मैं आपको बताती हूँ इन हार्मोन्स को रीसेट कैसे किया जाता है अपनी डेली रूटीन में। सबसे पहली चीज, आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है, यानी कि आप जब भी सुबह उठते हो 10 मिनट के लिए आप बाहर निकल जाइए घर से या बालकनी में आ जाइए और विटामिन डी लीजिए, यानी कि सनलाइट लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्मी में तपती धूप में बैठ जाओ, बट अगर आप छाव में भी बैठते हो ना तो वो भी रिफ्लेक्शन आपको मिलता ही है विटामिन डी का। तो इट जस्ट दैट कि आपको बाहर निकलना है, आपको थोड़ी सी सन रेज लेनी है। ओके अपना दिन जो शुरू करना है आपको डिटॉक्स वाटर से शुरू करना है। ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, बल्कि बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट रखना है जिसमें प्रोटीन होना चाहिए। जब भी आप लंच या डिनर करते हो ट्राई करना कि 30 मिनट्स की वॉक पे जा रहे हो उसके बाद। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपना कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स टू 30 मिनट। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना। सोने से आधा घंटे पहले अपना फोन रख देना और बस आंखें बंद करके लेट जाना एंड रिलैक्स हो जाना। जस्ट फील योर बॉडी। आई ऑलवेज से your body is constantly taking signals, but you are not giving the right ones. You should give the right ones. मैं सिर्फ कोच नहीं हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स की एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हूँ और मैं उन सभी को ये बोलती हूँ कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। आप पावरफुल हो, आप इससे ओवरकम कर सकते हो, आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो जस्ट थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने से। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। हर महीने रेगुलर पीरियड्स आना ये लग्जरी नहीं, ये हमारा राइट है। एंड ट्रस्ट मी, you deserve that balance, that glow, that peace in your life. That's it for this video guys. Thank you so much for watching. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। बाय बाय।